BM Educations. Welcome back to a new video of this beautiful channel BM's Educations. Okay, तो फ्रेंड्स एजुकेशंस चैनल में हम आपको आज हिंदी की पाठ पढ़ाने वाले हैं। हिंदी की पाठ अगर हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं, ये एक काव्य है। आपके क्लास में ये 9वां नंबर चैप्टर है, 9वीं चैप्टर है। इसमें हम जानेंगे भाई कबीरदास जी के बारे में। तो यहाँ पर हमारे लेखक कवि कौन है? कबीरदास जी हैं, कबीरदास। ओके, कौन है कबीरदास? उनका नाम आपको, इसे पूरा नाम है उनका कबीरदास जी। ओके, कबीरदास। आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी दोस्तों। तो शुरू करते इस वाले चैप्टर को। सबसे पहले तो कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक गतिविधियां प्रचलित है। कहा जाता है कि वो सन 1398 में जन्म थे उनके। इसका अर्थ है कि कई सारे लोग कई बारे बताते हैं, मतलब एक लोग उनका अलग जन्म तारीख बताता है, अलग मृत्यु तारीख बताता है, और एक लोग उनका अलग जन्म तारीख और मृत्यु तारीख बताते हैं। तो उसी के कारण हम यहाँ पर प्रचलित करेंगे कि उन्होंने सन 1398 में जन्म लिया था। कहाँ पर? काशी में जन्म लिया था। और उनके सन 1518 में 1518 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1518 सन 1518 में उनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखने हैं आपको, मतलब देहांत, मतलब डेथ हो गया था। कबीर के विधिवत शिक्षा नहीं पा गए। वो अपने फॉर्मल एजुकेशन हम जो पाते हैं, आप घर में बैठ कर यूट्यूब से पाते हैं या फिर ऑनलाइन कोई भी कोर्स करते हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन ये नहीं पा गए थे, इनको नहीं मिली थी। परंतु वो एक सत्य संत थे। और पर्यटन तथा अनुभव ना होने के कारण ज्ञान प्राप्त किया। वो पर्यटन मतलब कई जगह, हम एक जगह में ट्रैवल करके उस जगह के बारे में कुछ जान लेते, तो उसमें से हमको कुछ ज्ञान तो हो जाता ही नहीं। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में हम अगर जाते हैं, कहाँ पर? अगर हम दिल्ली में जाते हैं लोटस टेम्पल देखने के लिए या फिर हमारा पार्लियामेंट को देखने के लिए, अंदर से कुछ उसको जानते। भाई पार्लियामेंट कहाँ पर? दिल्ली में। अगर आपको कोई पूछ लेगा, सिर्फ हम किताबों से नहीं पढ़ पाते, अगर हम जाके उस जगह में देख लेते वो है, तो हमको याद रह जाता है। ओके, तो लोग क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन इज द मोर इम्पोर्टेंट दैन टू रीडिंग और राइटिंग। अगर आप कोई चीज को देखते हो, पिक्चर बनाते हो या फ्लो चार्ट करते हो, तो वो ज्यादा से इजी, अच्छे से याद रहता है आप लोगों को। ओके, अच्छे से आपको याद रहता है वो चीज। ओके, भक्तिकालीन निर्मित संत परंपरा के प्रमुख कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथ, ये जो ब्लैक में मैंने लिखा है, ये कबीर ग्रंथ वाली में कबीर ग्रंथ वाली एक है, और कबीर के पंथ एक विजिक, ओके, ये एक है, गुरु ग्रंथ साहब ये एक है। तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये सब याद रखने पड़ेंगे। और ये आपको कुछ है, कबीर का अत्यंत उदार निर्मल संत थे। वो राम और रहीम के बारे में विश्वास रखने वाले भी नहीं थे। वो राम और रहीम को दोनों एक बोल रहे थे। आपने कई जगहों में पढ़ना, ये दो नाम राम और रहीम उन्होंने अपने कई कविताओं में क्या क्या है प्रचलित इनको लिखे हैं। वो भेदभाव और कर्मकांडों को खंडन करते हैं। इन सर को आपको नहीं कहते। वो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव में मनुष्य की कल्पना को रखते हैं। और वो वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्य संत, साधु महिमा के अंदर अपने सब कुछ कहानियां लिखते हैं। वो साधु इन सारों को लेकर वो लिखते हैं ज्यादातर अपने कहानियां। ओके फ्रेंड्स, तो उनकी जन्म भाषा क्या है यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर कुछ लिखे, आत्मबोध और जगतबोध के अभिव्यक्त अनेक काव्य उन्हें लिखे। कबीर ने भाषा सहज और कर्मठता की शक्ति के बारे में लिखा गया है। जन्म भाषा उनकी होने वाली काव्य भाषा दैनिक चिंतित सरल ढंग, वो सरल ढंग लिखते हैं, वो सरल ढंग के लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपको याद नहीं, सरल ढंग, तो वो सरल ढंग के लिखते हैं। तो अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ पर कभी हमको क्या कहते हैं, तो उनका पहला, उन्होंने यहाँ पर 2 पार्ट लिखा गया है, 2 पार्ट। एक तो है पूरी चैप्टर को उन्होंने 2 पार्ट में लिखा है। एक तो है साखियां, ये थोड़ा सा चल नहीं रहा है, पता नहीं, साखियां एक, और शबद। तो साखियां और शबद, यहाँ पर 2 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो साखियां में हम कई सारे पंक्ति है, वहां से आज लेक्चर 1 है, तो कितना देखे हो पाता है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज कितना हो पाता है। तो यहाँ पर जो जो हमने लिखा गया है क्या करके, मतलब जो येलो में लिखा गया है उनके हम वाक्य के अर्थ, आप इस शब्दों के अर्थ हम बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहले साखिया की और साखिया। तो मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। तो फ्रेंड्स, मान सरोवर सुबर जल, इसको पहले समझे। मान सरोवर का अर्थ क्या होता है? वो मान सरोवर का अर्थ क्या होता है, मुझे पहले आप बताइए। किसी को अगर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। मान सरोवर का यह अर्थ होता है कि मन रूपी सरोवर, मन रूपी
ओके, मन रूपी सरोवर होता है, मन रूपी सरोवर याद रखना है, मन रूपी सरोवर। मान सरोवर का अर्थ होता है मन रूपी सरोवर, सुबर। तो सुबर का अर्थ मुझे कोई बता सकता है कि नहीं? सुबर का अर्थ होता है पवित्र। ओके, सुबर का अर्थ होता है पवित्र, तो सुबर का अर्थ ये सब लिखते जाओ यार। मान सरोवर सुबर जल, मतलब मान सरोवर एक ऐसा सरोवर है जो हिमालय पर्वत में स्थित, जहां पर आत्मा रूपी हंस विचरण करते। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है। तो मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराई। ओके, मान सरोवर सुबर जल मतलब मान सरोवर के मन रूपी सरोवर, मानस जिसका होता है, मन रूपी सरोवर में मानस रूपी सरोवर, मन का अगर हम मन में जो सोचते हैं वो मन रूपी हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मन में हम सोचते हैं वो मन रूपी हो जाता है, उसमें एक पवित्र जल होता है। जो मान सरोवर है वो पवित्र जल होता है। हंसा के लेकर आई, हंसा मतलब क्या होता है? हंसा मतलब हंस होता है यार, हंसा मतलब हंस होता है, याद रखना है आपको, हंसा मतलब हंस होता है। तो केली का अर्थ क्या होता है? केली का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है कि नहीं? केली का अर्थ होता है कि केली का हमारा अर्थ होता है खेल, मतलब खेलना, कुछ खेलना। केली का अर्थ होता है खेल। आप लिख लो जल्दी से यार, केली का अर्थ होता है खेल। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया? तो इस पूरे लाइन में हमने बताया मान सरोवर सुपर जल, हंसा केली कराई। ये जो मान सरोवर है, मन रूपी सरोवर है, उसका जल कैसा है? पवित्र जल है, जहां पर आत्मा रूपी हंस विचरण करते हैं, मतलब वहां पर तैरते हैं, खेलते हैं, अपना आनंद उठाते हैं उस मानस रूपी यार मन रूपी सरोवर में, जिसका जल पवित्र है, मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ है। सिर्फ आप अगर वहां जाओगे, वो तो उसका साधारण अर्थ है, हम उसको बताएंगे जब क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं नीचे। और तो प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत में होई। प्रेमी ढूंढे में फिरो, तो प्रेमी ढूंढे, तो यहाँ पर ढूंढत का अर्थ क्या होता है? ढूंढना मतलब खोजना। यहाँ पर क्या अर्थ होता है? खोजना, है कि नहीं? खोजना का अर्थ होता है किसका? जो ढूंढना का, ढूंढत मतलब खोजना। में फिरो, फिरो का अर्थ क्या होता है? फिरो का अर्थ क्या? घूमना। भाई घूमते हैं यहाँ पर, यहाँ फिर घूमते हैं हम, है कि भाई? हम घूमते हैं कि नहीं? घूमना, उसका अर्थ क्या होता है? घूमना। तो प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिलन ना कोई। जब प्रेमी, यहाँ पर प्रेमी का अर्थ क्या बताया? प्रभु भक्त। प्रेमी का अर्थ यहाँ पर है क्या? प्रभु का जो भक्त होता है उन्हें प्रेमी भक्त ज्यादातर कहा जाता है। प्रेमी प्रभु का भक्त मतलब भगवान का भक्त, भगवान का भक्त जो होता है उन्हें ज्यादातर हम क्या कहते हैं? उन्हें ज्यादातर हम प्रेमी कहते हैं। यहाँ पर और कोई प्रेमी को ना लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर था प्रेमी ढूंढट में फिर आपने ये अगर लिख लिया है तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ यहाँ पर, ये सारी चीजों को। ओके, इन सारों को इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा भी। तो अभी आपको एक और बात बताना था कि जैसे कि प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। जो ढूंढत का अर्थ मैंने आपको यहाँ पर बताया, इस ढूंढत का अर्थ क्या है? खोजना। फिरो का अर्थ होता है घूमना। प्रेमी का होता है प्रेमी का प्रभु का भक्त। तो अगर एक प्रेमी है जो प्रभु का भक्त है, वो किसी को ढूंढने जाता है, वो किसी को मिलता है, वो एक और अपने ही भक्त जैसा ढूंढेगा। अगर आप जैसे हो, आप अपने जैसा एक व्यक्ति खोजोगे जो आपके साथ मिल सके, खेल सके, रह सके। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, अगर एक सच्चे भक्त को अपने सच्चे भक्त मिल जाए तो क्या होगा? सारे विष अमृत हो जाते हैं, सारे विष अमृत होते हैं। विष का अर्थ क्या है? जहर। जो जहर होता है ना, जहर, उसे हम कहते हैं विष। सारे, इसका मतलब सारे विष अमृत हो जाए, इसका अर्थ होता है सारे दुष्कर्मी इस संसार में उस सत्कर्मी के संपर्क, उस सच्चे प्रेमी के संपर्क में आकर अच्छे बन जाते हैं यार। अच्छे क्या बन जाते हैं? अच्छे वो बन जाते हैं, वो एक प्रकार से अच्छे बन जाते हैं, जिसको हमको जानना चाहिए, वो एक प्रकार से अच्छे बन जाते हैं। तो अगर दूसरा को हम जाएंगे तो देखेंगे, हस्ती चढ़ी है ज्ञान को सहज दुलीजा डारी, स्वान रूपी संसार है भूखंड झकमारी। ओके, तो हस्ती का अर्थ क्या होता है? हाथी। आई हाथी यार, क्या होता है? हाथी। हस्ती का अर्थ होता है हाथी, याद रखना है, हस्ती का अर्थ होता है हाथी। ज्ञान, हस्ती चढ़ी है ज्ञान को, मतलब ये नहीं हाथी के अंदर क्या नहीं होता, अपना ज्ञान को हाथी के जैसा विशाल बनाओ। इसका संपर्क ये है, अपने ज्ञान को हाथी के समान बड़ा बनाओ, अपने ज्ञान को हाथी के समान बढ़ा दो, इतना विशाल बना दो कि आपके समान कोई ना आ सके, ऐसे बनाओ। चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, मेरा ज्ञान जो हाथी के समान सशक्त
और संपरवान है, मतलब उसको ना कोई तोड़ सकता है ना ही मुझसे ले सकता है। मैं सिर्फ उसको बताऊंगा तो उसके अंदर कुछ जाएगा, वो मुझसे वो कुछ नहीं ले सकता है। सहज, सहज का अर्थ क्या होता है? सहज का अर्थ होता है जो जैसा है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, मतलब स्वाभाविक। जो स्वाभाविक चीजें होती है वही है, मतलब इसका अर्थ होता है सहज का। सहज का अर्थ होता है स्वाभाविक, जो जैसा है वो ऐसा ही रहे। दुलीजा, यहाँ पर दुलीजा का अर्थ क्या होता है? दुलीजा का अर्थ में बताऊं तो दुलीजा का अर्थ छोटा, जो चीज छोटा होता है, अपने को छोटा नहीं बनाना है अपने। सहज और दुलीजा डारी, सहज दुलीजा डालकर हम अपने ज्ञान को हाथी के साथ मिसाल बनाएंगे, परंतु उसमें छोटा सहज जो जैसा है वैसी छोटा ही नहीं डाल देंगे। डारी का अर्थ होता है डालना, सहज का अर्थ होता है स्वाभाविक, और दुलीजा का अर्थ क्या होता है? दुलीजा का अर्थ होता है छोटा और आसान भी हम उसे कह सकते हैं। अपने ज्ञान को हाथी के समान सशक्त बनाना है, और उसमें हमको कोई भी छोटा सा रूप नहीं लेना है, कि छोटा रास्ता पढ़ने के लिए नहीं लेना है। ओके, तो स्वान रूपी संसार है भूखंड जखमारी। ये जो संसार है स्वान रूपी संसार है, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, ये जो संसार है कुत्ता के समान है। ये स्वान रूपी संसार है भूखंड जखमारी। स्वान रूपी संसार का अर्थ क्या होता है? ये जो जग, जग का मतलब हमारा जो दुनिया, ये संसार, इस संसार को कबीर दास ने निंदक रूप से स्वान कहा है। भूखंड जखमार, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करने जाता है तो उसके पीछे से उसके 3 दुश्मन आके उसे नीचे खींच रहे, उसी का अर्थ ये है। अगर अपने ज्ञान को आप सशक्त और संविधान जैसे मतलब बनाओगे, कैसे पूरा विशाल बना दोगे हस्ती के जैसा, हाथी के जैसा, तो उसमें अगर कोई भी आपके संसार से कोई भी आके उसे छीन नहीं सकता। अगर आप ऐसे ही चलते जा रहे हो, आपके पीछे से 3 लोग आ रहे हैं, आपको नीचे घसीट के ले रहे हैं, तो क्या होगा? तो आपका जीवन नीचे चला जाएगा, ना कि ऊपर। तो आप यहाँ पर ऊपर नहीं जा सकते हो फ्रेंड्स, तो ऊपर नहीं जा सकते हो। तो भूखंड झकमारी, वो आपको हमेशा भूखते रहते हैं, आपके ऊपर बोलते रहते हैं। आप कुछ ऐसा, अगर कोई बच्चा है वो यूट्यूब करना चाहता है 6 क्लास में, तो आपके, अगर कोई बच्चा है वो 10 क्लास में यूट्यूब करना चाहता है, तो आपके बारे में क्या बोलेंगे? आपको सिर्फ पीछे के, तू ये नहीं कर सकता है, तेरे ऊपर उम्मीद नहीं है। वो आपको स्वान रूपी से भूखते जा रहे हैं, आपको कहते जा रहे हैं, आप नीचे ढूंढते जा रहे हो। तो ये बात नहीं है, ये सारे चीज आप अपनी जिंदगी में उतार कर दो, ये सब फैक्ट है, फैक्ट्स। ओके, भूखंड झकमारी, झकमारी का अर्थ क्या होता है? कोई बता सकता है यार? जल्दी से कमेंट कर दो। नहीं, वक्त बर्बाद करना, हम झकमारी करते हैं, वक्त बर्बाद करना, बकवास करना, ये सारी चीज क्या है? वक्त, झकमारी का अर्थ है वक्त बर्बाद करना और बकवास करना। फिर नीचे की ओर चलते हैं जल्दी से। पखापकी के करने, सब जुग रहा भुलान, निरपक हुई न हरि भेज, सोए संत सुजान। पखापकी का अर्थ क्या होता है? सभी का अर्थ में पहले बता दिया। पखापकी का अर्थ पक्ष विपक्ष, पखापकी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष। करैनी, करायनी का अर्थ कारण। जग का मतलब होता है संसार। भूलन का अर्थ क्या होता है? भूल गया, मैं भूल गया। भूलन का अर्थ मैं भूल गया। निरपक, निरपक का निरपेक्ष, निरपक्ष मतलब निरपेक्ष, किसी की ओर ना देखकर अपना काम खुद कर जाना, ये उसका अर्थ होता है। सोई, सोई का अर्थ वही, वही जो था, मतलब सोई का अर्थ वही। वही क्या होता है? वही सूजन का अर्थ होता है सजन, ज्ञानी, जानकार, जिसके पास ज्यादा जानकारी होती है वो ज्ञानी होता है, वही। तो पकापकी के कारण मतलब पक्ष विपक्ष, वो जो ज्ञानी होता है वो पक्ष विपक्ष नहीं रहता है। वो पक्ष, वो किसी के, मतलब मैं राम के पास हूँ, तुम रहीम के पास हो, तो वो पक्ष विपक्ष नहीं। अगर हम कहते हैं हम राम के हैं, वही कहता है हम रहीम के हैं, तो वो उनके ऊपर ध्यान नहीं देता है। वो ईश्वर और परमात्मा, वो ईश्वर और अल्लाह में भेदभाव नहीं करता है। वो सब जुग को भूल जाता है, वो पूरी संसारिक भेदभाव, संसारिक मोह माया को भूल जाता है। निरपक होकर वो निरपक होकर वो इन सारी चीजों को भूलकर अपने ईश्वर व परमात्मा को ध्यान करता है। वो ईश्वर और परमात्मा को ध्यान करता है, वही, उसी को हम संसार में क्या कहते हैं? सच्चा जान, उसी को हम सच्चा संत कहते हैं, या फिर ज्ञानी कहते हैं, या फिर सबसे बड़ा जानकार कहते हैं उसको। तो इसी का अर्थ यही है, इसका तात्पर्य यही है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, और हमारा 5 रह गया, और 5, 6, 7 थोड़े से हैं वो रह गए, और अगले लेक्चर 2 में उनको खत्म करेंगे। तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे शब्द। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द BM एजुकेशन चैनल। थैंक यू।